मुझे बाहर किसने निकाला? मैं हजारों सालों से इस चिराग में बंद था। फिर पतलू डरते हुए बोलता है। यह बात गर्मियों की है, जब मोटू पतलू की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी। एक दिन मोटू पतलू से कहता है। पतलू यार, अपनी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई। अपन इस बार कहाँ पर घूमने चलें? फिर पतलू बोलता है। मोटू, क्यों ना अपन इस बार अपनी नानी के गांव चलें, अपनी नानी के पास। बहुत दिन हो गए अपनी नानी से मिले। हाँ पतलू, अपनी नानी के यहाँ चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए नानी से मिले। फिर मोटू पतलू अपना सामान पैक करते हैं और अपनी गाड़ी से अपनी नानी के जाने के लिए निकल जाते हैं। मोटू पतलू को चलते चलते रात हो जाती है और फाइनली मोटू पतलू सुबह तक नानी के यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर मोटू नानी से कहता है। नानी जी, आप कैसी हैं? आप ठीक तो है ना? फिर मोटू पतलू की नानी बोलती है। बेटा, अपने घर में एक दिन चोरी हो गई, उसमें अपना सारा धन चला गया। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, अब मुझे कुछ सहारा मिल जाएगा। फिर पतलू सोचता है और बोलता है। मोटू, अपनी नानी के यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, क्यों ना अपन मछली पकड़ के बाजार में बेचे। हाँ पतलू, तुम कह तो सही रहे हो। फिर मोटू पतलू अगले दिन सुबह जल्दी मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और नदी में से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं और उन मछलियों को बाजार में बेचने लगते हैं। लो भाई लोगों, ताजा ताजा मछलियाँ लो, बहुत ही स्वादिष्ट मछलियाँ। आओ आओ भाई आओ। इस तरह से मोटू पतलू बाजार में मछलियाँ बेचने लगते हैं। मोटू पतलू की मछलियाँ बहुत सारे लोग ले लेते हैं और फिर वह दोनों शाम को घर जाते हैं और अपनी नानी को पैसे देते हैं। फिर ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब मोटू पतलू मछली पकड़ रहे थे, तो उनके जाल में एक बारीक सी चीज फंस जाती है। जब मोटू पतलू जाल को बाहर निकालते हैं, तो जाल से एक चिराग निकलता है। मोटू जैसे ही उस चिराग को साफ करता है, चिराग में से एक जिन बाहर आ जाता है और कहता है। मुझे बाहर किसने निकाला? मैं हजारों सालों से इस चिराग में बंद था। फिर पतलू डरते हुए बोलता है। जिन भाई, हमने आपको बाहर निकाला है, क्या हमसे कुछ गलती हो गई क्या? फिर जिन बोलता है। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। तुमने मुझ बाहर निकाला है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? फिर पतलू थोड़ी देर सोचता है और बोलता है। जिन भाई, आप हमारी नानी के सारे दुख दूर कर दो, उन्हें पैसे वाली बना दो फिर से। फिर जिन अपने जादू से उनकी नानी को पैसे वाली बना देता है और मोटू पतलू को अपने जादू से उनकी नानी के पास पहुंचा देता है। फिर मोटू पतलू अपनी नानी को सारी बात बताते हैं। फिर पतलू बोलता है। नानी जी, अब हम चलते हैं। अब गर्मियों हमारी छुट्टियां खत्म होने वाली है। हम हर बार छुट्टियों में यही आपके पास ही आएंगे। फिर मोटू पतलू की नानी बोलती है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, और जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, उस तरह सबकी मदद करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। फिर मोटू पतलू नानी के घर से अपने घर चले जाते हैं।